नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज देवभूमि में हम बात करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों की। लखीमपुर खीरी से शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने वाले हैं। बीते दिनों प्रियंका हिरासत में ले ली गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में प्रियंका और राहुल के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी प्रियंका और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस मार्च करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कल बाजपुर से सीतापुर के लिए मार्च निकालेगी। इस मार्च के लिए हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत तमाम नेता पहुंच रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना रही है। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी की आग उत्तराखंड तक यहां पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में तमाम जो मुख्य नेता हैं वो एक मार्च करने वाले हैं। आपको बता दें, बाजपुर से सीतापुर तक का ये मार्च यहां पर होगा और इसमें हरीश रावत, गणेश गोदियाल इसमें होंगे। तो बाजपुर से सीतापुर तक का एक मार्च यहां पर करने वाले हैं। तो लोकतंत्र बचाओ ये मार्च है और कह सकते हैं कि लखीमपुर की जो आग है वो अब देवभूमि की तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी का पलटवार आया यहाँ पर कि कांग्रेस जिस तरह से इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है वो नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और अभी राहुल गांधी सीतापुर पहुंच चुके हैं, जहां पर पहले से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया है। तो तमाम कांग्रेसी आपको बता दें इस घटना का विरोध करते हुए हर राज्य हर जिले में नजर आ रहे हैं। वहीं देवभूमि में भी आपको बता दें ये सियासत वहां भी जारी है और वहां पर कांग्रेसी इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं और एक मार्च निकाल रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ ये मार्च यहां पर निकाला जा रहा है और ये जो मार्च होगा बाजपुर से सीतापुर तक ही करने वाले हैं। बता दें कि सीतापुर में अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम और रणदीप सुरजेवाला भी हैं। तो इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है। हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से। प्रतिमा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है और कांग्रेसी जो हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में अपने अपने तरीके से इस घटना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा कि वहां पर जाने नहीं दिया गया, यानी कि लखीमपुर नहीं जाने दिया गया। तो इस घटना को जो रोका जा रहा है मिलने से, किसानों के परिजनों से मिलने से जो रोका जा रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? आपने देखा है कि पिछले 7 सालों की अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र का जो गला घोटने का काम है ये भाजपा सरकार कर रही है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है कि वो जो है प्रोटेस्ट कर सकता है और यहाँ हर व्यक्ति को ये आजादी है, फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसे कहते हैं। पर जिस तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं ना वो कानून को मानते हैं और ना ही वो संविधान को मानते हैं। इसका जो उदाहरण है वो एक नहीं कई बार प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है। हाथरस की बिटिया के साथ जब वो दरिंदगी हुई और रातों रात उसका अंतिम संस्कार उसके परिजनों की आज्ञा के बिना कर दिया गया, डीजल डाल करके। उस वक्त भी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जब उनके परिजनों से मिलने जा रहे थे तो उनके साथ रास्ते में जिस तरीके से अभद्र व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया वो निंदनीय है और आज भी वही कृत्य दोहराया जा रहा है। आपने देखा क्या ये कितनी संवेदनहीन सरकार हो चुकी है कि अपनी आंखों से कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि वो मंत्री का जो पुत्र है वो किस तरीके से अपनी लग्जरी कार से रौंदते हुए हमारे अन्नदाताओं को जा रहा है, जिसमें 7 अन्नदाताओं की मृत्यु हो जाती है। और इस घटनाक्रम में पूरा का पूरा जो है भाजपा सरकार है, पूरा का पूरा कुनबा उनका जो है मौन व्रत धारण करके बैठा हुआ है और जो व्यक्ति जो है अपनी एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करना चाह रहा है और वहां जाकर के उन जो निशंस हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उन किसानों के परिजनों से मिलने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ढांढस बंधाने की जो कोशिश कर रहा है, उसको रोकने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो ये है कि जो कांग्रेस है इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, यानी कि एक राजनीतिक टूर चल रहा है, एक राजनीतिक स्टंट यहाँ पर है। तो क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगी?
देखिए देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जितनी मजबूत होती है, जनता की जो मांगे हैं वो सरकार तक उतने ऊंची आवाज में पहुंचती हैं। तो विपक्ष होने के नाते सरकार की हर बर्बरता की जो कहानियां हैं उनको चीख चीख के जनता के सामने पहुंचाने का जो कार्य है वो हमारा है और हमारे नेता इस कार्य को बखूबी कर रहे हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए, अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या हो जाए, लोगों का जीना दुश्वार हो जाए। आप लोगों को इस तरीके से रौंदते और कुचलते और ठोकते चले जाएं और विपक्ष जो है शांत रहे, ये नहीं हो सकता है। और ये विपक्ष है और हम अपनी आवाज बुलंद करके रहेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। क्या राजनीति है इसमें? अपने अन्नदाताओं के साथ खड़ा होना कहाँ की राजनीति हो गई भाई? लेकिन सत्ता में बैठे जो लोग हैं उनको ये राजनीति लगेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा, चाहे वो किसान हो चाहे वो जवान हो, उनकी शहादत पे हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, उनकी शहादत पे हमेशा वोट मांगने का काम किया है। ये वो लोग हैं जिनका 1% भी जो योगदान है वो भारत की आजादी में नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो संघीय विचारधारा से ग्रसित और इस बीच हमने देखा कि अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी लखीमपुर खीरी पहुंचे भी नहीं है कि वहां पे कुछ पोस्टर्स दिख रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है कि जो 1984 के दंगे हैं उनको याद करते हुए कि हमें जो है अब आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए क्योंकि आप पहले से ही इससे रंगे हुए हैं। तो ये एक उनके आने से पहले ही कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कुछ एक तबका है पंजाबियों का जो कि विरोध करता नजर आ रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप समझिए इस बात को। ना ये कुछ सिख समुदाय के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, ना ये जो है किसान वर्ग है जो विरोध कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है जो ये चाहता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है। चाहे आपने देखा जब से मोदी जी 2014 से सत्ता में बैठे हुए हैं वो जी जो अपने शहीदों की शहादत को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की चेष्टा कर सकता हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजने का काम करते हैं उनसे आप किसी भी तरीके के न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये कृत्य भी उन्हीं लोगों का है, क्योंकि आज अगर देश में आप समझिए सामाजिक न्याय हो या इक्वालिटी हो अगर किसी ने दी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने वो देने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर प्रदेश का जो व्यक्ति है वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा। और आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में और कौन सा विपक्षी दल है जिसने जो है अन्नदाता की इस पीड़ा को, इस असहनीय उनके परिवार की पीड़ा को समझने की कोशिश की? किसने ये आवाज उठाने की कोशिश की? ये आवाज वही व्यक्ति उठा सकता है। बहुत दल पहुंचे लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। जो जहां था वहीं धरने पर बैठ गया। खुद अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे और यहाँ पर इस मामले को लेकर एक SIT गठित हो चुकी है। 6 मेंबर्स SIT में है जो कि इस मामले की जांच करेंगे। तो अब ये मार्च निकालना और वहां पर जाने से अब क्या हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं। SIT के बारे में मुझे भी जानकारी है कि 6 सदस्यों की SIT है, बट उनके मेंबर्स कौन है ये अब तक शायद पता नहीं चला या मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप अगर इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दें या किसी भारतीय जनता पार्टी के, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा कि कौन सिटिंग जज होगा, इसकी जांच करेंगे जो भी इसमें होंगे। क्योंकि ये भी एक जुमला है, ये भी एक जुमला है, क्योंकि SIT अगर गठित होनी होती है, ऐसा क्या हो गया? एक रिटायर्ड जज को लीजिए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और मैं कह रही हूँ रिटायर क्यों लीजिए, सिटिंग जज से आप न्यायिक जांच क्यों नहीं कराते हैं? अगर मंत्री का बेटा और अगर सरकार इस पूरे जो कुकर्म है उसमें शामिल नहीं है तो आप एक इंडिपेंडेंट जांच ठीक है। बाकी हमारे जो और भी मेहमान हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। प्रतिमा जी, देवेंद्र भसीन प्रदेश प्रवक्ता BJP से और शीशपाल रावत जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। देवेंद्र जी, आपके पास यहाँ पर आऊंगी। प्रतिमा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी है। उनका कहना है कि जो SIT एक यहाँ पर बनाई गई है लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए, उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या करती रही है, जिसने आपातकाल लगाया और धारा 356 का इतना अधिक दुरुपयोग किया, वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जो कुकृत्य किए देश की जनता के साथ, उस कारण से उसकी पूरी जमीन खिसक चुकी है और इस समय कांग्रेस के अंदर ये एक भारी गृह युद्ध चल रहा है।
अब लखीमपुर खीरी मामले में जबकि वहाँ पर शांति है, माननीय योगी जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उस पर एक सहमति बनी है, उसमें सभी पक्ष इसमें शरीक हुए हैं, साथ ही जांच की बात भी हो गई है रिटायर्ड जज के माध्यम से। तो इन सब बातों में जब वहाँ शांति है तो कांग्रेस या दूसरे दल वहाँ पर आग लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारा सवाल इनसे ये है। सच्चाई ये है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि लखीमपुर खीरी के मामले में हम कोई राजनीतिक जो है जमीन तलाश लें, लेकिन जमीन इनकी तलाशने वाली स्थिति नहीं रही है। यहाँ तो उत्तराखंड प्रतिमा जी का अभी ये कहना था, आप थोड़ा सा कनेक्ट होने में देरी हो गई है, पर अभी जो बातें चल रही थी वो यही था कि जब हाथरस की घटना हुई तब भी विपक्ष को नहीं जाने दिया गया, अभी लखीमपुर खीरी की हिंसा यहाँ पर हुई है अभी भी नहीं जाने दिया गया, तो ये लोकतंत्र की हत्या ऐसी करार दे रहे हैं। देखिए, किसी को जाने ना जाने देने का जो मसला होता है वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है। अगर नेताओं के जाने से माहौल बिगड़ता है तो हमारी जो प्राथमिकता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है। लोग जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, लेकिन तात्कालिक तौर पर वहां पर शांति स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रतिमा जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं, कह रहे कि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना होता है इसी वजह से रोक लगाई गई। हमारे बड़े नेता, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा। हमारे बड़े नेता भी वहां इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुख्य बात है कि शांति स्थापित हो, और जो उनकी मांग थी दोबारा पोस्टमार्टम करने की उसको ही मान लिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव की स्थिति है कि कांग्रेस का उनके प्रति हमदर्दी नहीं है, वो केवल एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में है और माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो माहौल बिगाड़ने की जो उनकी कोशिश है ये प्रशासन और सरकार स्वीकार किसी स्थिति में नहीं कर सकती, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। और जहाँ तक लोकतंत्र की बात है वो हम जानते ही हैं। ठीक है, इससे जवाब ले लेते हैं प्रतिमा जी से। जी, अब आप कहिए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं हमारे, इन्होंने बड़ी अजीब सी बात करी, तो मैंने इनका जवाब दे दूं कि आज जो देश की स्थिति है एक अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में है, जहां किसी को बोलने की आजादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकार, दूसरी बात, सत्ता उन्होंने कही जनसंघ 4 पे हुआ करती थी, तो सत्ता लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आपके जुमलों से जनता, आपने जुमले फेंके और जनता ने वो जुमले ले लिए, लेकिन आज जनता आपकी सच्चाई पहचान चुकी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, आपके देश का किसान वहां पे तड़प तड़प के मर गया, उसे रौंद डाला गया, उसे कुचल डाला गया। वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्रॉस कर देते हैं जब वो वही लखनऊ में जाके अमृत उत्सव मनाते हैं। एक तरफ पूरा देश, आप समझिए, आंसुओं में डूबा हुआ है अपने अन्नदाताओं की मृत्यु पर, मृत्यु भी नहीं कहूंगी मैं, हत्या पर, और आप अमृत उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए 144 धारा लागू नहीं होती है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, लेकिन वही कांग्रेस के चाहे मुख्यमंत्री हो गए चाहे नेता हो गए, वो परिजनों से मिलने जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। कौन सा पूरा जत्था जा रहा था वहां पे, जरा मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब देवेंद्र भसीन जी से हम लेंगे। हमारे साथ शीशपाल रावत जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष। आपका क्या कुछ एक इसको ओवरव्यू क्या कुछ आपका रहेगा, ये जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है दोनों पार्टियों का, आप देखेंगे जिस तरह से एक सियासत यहाँ पर हो रही है, इसको लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो वहां पर जिनकी हत्या की गई और जो घटना हुई उसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन उन लोगों के लिए अर्पित करता हूं जो लोग हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक इसमें राजनीति की बात है, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी जो बोल रही है, ये बीज बोया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस ही पहले किसान बिल लेकर के आई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के ऊपर राजनीति कर रही है। आखिर 9 महीने में 600-700 किसानों की हत्या हो चुकी है, और चाहे यूपी की राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसानों पर राजनीति कर रही है, लेकिन जो बीजेपी है वो कहती है कि कांग्रेस किसानों पर राजनीति कर रही है। डूब चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब सिर्फ मलम लगाने का काम हो रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। शीशपाल जी का कहना है कि बीजेपी किसानों पर राजनीति कर रही है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक शीशपाल जी ने जो बात कही है, उन्होंने बात तो अच्छी कही कि कांग्रेस किसान के बिल लाई थी लेकिन लागू नहीं किया। किसानों के हित के जो बिल 3 लाए गए हैं
वो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए, जो किसानों के हित के हैं। लेकिन वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस के पंजाब के घोषणा पत्र में उस बारे में वादा किया गया था, लेकिन जब सरकार में आया तो नहीं किया, हमारी सरकार ने किया। अब कांग्रेस के संग पीड़ा ये है कि किसान का हित कर रहे हैं, उसके लाभ के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, और कांग्रेस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए जहां कहीं मौका मिलता है वो स्थितियों को बिगाड़ने में लगते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का आड़ में अपनी गतिविधियां कर रहे हों, चाहे किसी और स्थान पर कर रहे हो। लखीमपुर खीरी की भी स्थिति यही है कि लखीमपुर खीरी में शांति हो चुकी है, लेकिन ये राजनीतिक दल, कांग्रेस और अन्य लोग, वो वहां पर जाकर के स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश में है। अगर आपकी संवेदना वास्तव में इतनी रूप में है, आप कृपया करके, अभी जो योगी जी ने कहा कि हम किसी भी दोषी को, चाहे कितना बड़ा हो, उसको नहीं छोड़ेंगे, बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, रिटायर्ड जज की उसमें जो है जांच शुरू की जा रही है, इसके अलावा उनको कंपनसेशन दिया जा रहा है, आदि आदि। ये सारे कदम हमारे योगी जी ने किए हैं और सबकी सहमति बनी है, लेकिन कांग्रेस को ये भी हजम नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस का मूल जो बंदा है, मूल मुद्दा ये है कि किसी ना किसी प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था बनी रहे। ठीक है, प्रतिमा जी पर आते हैं। जी प्रतिमा जी कहिए। उसको कर दिया जाए, तो ये इनकी जो चाल पहली बात ये बोलूंगी, एक सेकंड देवेंद्र जी, बात करी है श्री शिवपाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बिल्कुल सही कहा, किसान बिल हो या जीएसटी बिल हो, ये कांग्रेस पार्टी लाना चाहती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है वो संशोधित है। हमने कभी किसान का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए शायद 60 साल जो है देश की जनता ने और किसानों ने, अन्नदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के बीच में शांत हो जाइए, खामोशी से सुनिए पहले मेरी पूरी बात, मैं नहीं टोकती किसी के बीच में, ठीक है। तो चाहे जीएसटी हो, एनआरसी हो या फार्मर्स बिल हो, हमने उन बिल को हमारे अन्नदाताओं के लिए, देश की जनता के हित में बनाया था, लेकिन उसको अपने पूंजीपति मित्रों के हित में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। हमने कभी किसानों को स्लेव बनाने की कोशिश नहीं की, हमने कभी किसानों को पूंजीपतियों के जो है पैरों तले दबाने की कोशिश नहीं की, मंडी सिस्टम खत्म करने की कोशिश नहीं की। हमारे जिस पंजाब की आप बात कर रहे हैं, उस पंजाब में जरा जाकर देख लीजिए धान का मूल्य क्या है, और आप उत्तराखंड से उसको कंपेयर कर लीजिए या उत्तर प्रदेश से उसको कंपेयर कर लीजिए। तो कांग्रेस की बात ना करिए। अगर कांग्रेस ने देश के लिए कुछ ना किया होता 70 सालों में, तो मोदी जी एक एक करके जो देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति मित्रों के हाथों बेच रहे हैं, वो कहां से लेके आए हैं? जवाब दीजिए। क्या मोदी जी अपने घर से लेके आए हैं? अमित शाह जी अपने घर से लेके आए हैं? ये वही संपत्तियां हैं जिनको खून पसीने से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में बनाने का जो है वो काम किया था। अब आप समझिए, जमीन खिसकी खिसक रही है, ये नजर आ रहा है। जिस अन्नदाताओं का जो संघर्ष है वो 9 महीने से चल रहा है, आप उसको धन बल के मद में आकर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपने रणनीति निकाल ली है, आप उनको कुचलने पे आमादा हो चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, देश का हर एक व्यक्ति आपकी नीति और नियत को जान चुका है और समझ चुका है। अब आपके किसी भी प्रलोभनों में नहीं आने वाला। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे बताया कि 4 जजेस की जो टीम है उसके साथ जो है कोई जांच स्टार्ट हो गई है। कृपया करके मुझे एक जज का आप नाम बता दीजिए, क्योंकि मुझे ना कहीं 6 सदस्यों की समिति मिली एसआईटी, ना मुझे कहीं न्यायिक जांच में किसी जज का नाम मिला। देवेंद्र जी, प्रतिमा जी का कहना है कि एक अभी तक धन से जो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब जो है किसानों को कुचलने की रणनीति के तहत अब इसे खत्म करने की कोशिश है। हाथरस की एसआईटी का क्या हुआ अब तक? बताइए जरा। पुलवामा अटैक हुआ था, उसकी एसआईटी का क्या हुआ अब तक? देवेंद्र सिंह जो थे, मैं बोलता हूं जो मिले थे मुजाहिदीन, जो देवेंद्र जी जवाब दीजिए। जी एक सेकंड प्रतिमा जी, देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी है। प्रतिमा जी, सबको बोलने का समय देना है। देवेंद्र जी बताइए। ये कांग्रेस पार्टी वो है जो सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो मनमोहन सिंह जी का समय भूल गई, जब उनके समय में कई प्रकार के जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, और इसकी इतनी लंबी लिस्ट है प्रतिमा जी, आप मुझसे प्राप्त करिएगा। उसके बाद अपना वक्तव्य आपको बदलना पड़ेगा। आप मनमोहन सिंह जी का समय याद कीजिए। इसके बाद मैं कहता हूँ किसानों के बारे में आपने केवल वादा किया कुछ नहीं, काम हमने किया है, और यही वजह है मैंने फिर वही बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। प्रतिमा जी, आप हमारी छोटी बहन है, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन आप बोल करके ये दिखा रही हैं कि कांग्रेस के पास आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं प्रतिमा जी। देवेंद्र जी कहिए।
तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे सैनिकों का मुद्दा हो, चाहे देश की सुरक्षा का देवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है शिशपाल जी, आपको जी पूर्ण तरह से किनारे फेंक दिया है और यही वजह है कि आने वाला समय भी इसी प्रकार से रहने वाला। अब लखीमपुर खीरी के आधार पर ये कुछ जमीन तलाशने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो मिलने वाली नहीं है, कतई मिलने वाली नहीं। जनता आपकी सारी बातों को, नसों को पहचान चुकी है। आप और नीचे जाने वाले पंजाब आप देख चुके हैं, राजस्थान में झगड़ा आपके यहाँ हो रहा है, छत्तीसगढ़ का झगड़ा हमारे सामने है, और केंद्र के अंदर जो सीनियर आपके नेता है वो राहुल गांधी। शिशपाल जी, आप पर आते हैं। बीजेपी कांग्रेस सवाल जवाब आपका हो गया। शिशपाल जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का एक सियासी पर्यटन है जो कि बीजेपी आरोप लगाती रहती है? अभी 10 मिनट है, मैं डिबेट में बैठी हूं। कांग्रेस की मैं बात करूंगा। कांग्रेस तो सिर्फ इसमें राजनीति करने का काम कर रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है जी। आज कांग्रेस, अभी प्रतिमा जी कह रही थी कि लोग कांग्रेस को बहुत चाह रहे हैं, कांग्रेस को चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो वोट लेकर के बीजेपी में चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी होने के नाते किसानों के साथ कब खड़ी थी, कहां खड़ी थी? अगर विपक्ष मजबूत होता, क्या आपको तो लगता है कि इस मुद्दे के माध्यम से या किसानों के माध्यम से कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जैसा कि देवेंद्र भसीन ने कहा? उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है चाहती है कि लोग सड़कों पे रहे, बीजेपी की बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। जिस प्रकार से संजय सिंह जी ने, भगवंत मान जी ने मोदी जी को संसद में, राज्यसभा में घेरने का काम किया कि किसानों की आवाज सुनिए, लेकिन कांग्रेस तो सड़क पे है ही नहीं कहीं। कांग्रेस तो सिर्फ जो है अपनी पुरानी कहानी पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। जी समय बहुत कम है, इस पर जवाब प्रतिमा जी आखिर में आप दे दीजिए। देखिए मैं तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना कभी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि ये अपनी जमीन तलाश रहे और मैं इनको इनकी जमीन देना नहीं चाहती यहाँ पर। बट मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब जरूर दूंगी कि हमारे राज्य में, सुन लीजिए, हमने कभी की किसी भी जो है सरकारी कंपनियों को बंद करने का काम नहीं किया। आपने बीच में को देख लिया, 50,000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं, 45 सालों की सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी। ठीक है, अभी यहाँ पे समय खत्म हो चुका है। प्रतिमा जी, शिशपाल जी, समय खत्म हो चुका है और आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी से चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखना यह है कि अब सीतापुर से लखीमपुर खीरी यहाँ पर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी पंजाब के सीएम, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम उनके साथ हैं। तो देखना ये होगा कि वहां पर पहुंचने के बाद क्या कुछ राजनीति वहां पर होती है। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।